स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्रीमन्महादेवाय नमः। स्वस्ति श्री सद्गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुः। स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायुहादिकवये मुह्यन्ति यतसूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमधीमहि। वनसि विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाल मुकुंद भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। उमापति महादेव की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नारायण परम मंगलमय कलयुग की कलमश हरिणी भव भय हारिणी
अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, वेद वेदांत सिद्धांत, भक्त मनुवांछित कल्पतरु, अकारण करुणालय, नंद नंदन यदुनंदन, गोपी जन प्राण वल्लभ, भक्त जन हृदय कंज, परात्पर पुराण पुरुष, तड़ित विद्युत्सम पीताम्बरधारी, भगवान श्री राधा माधव की साक्षात वांगमयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी प्रतिमूर्ति, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा को प्रणाम करते हुए अनंतिम दिवस की कथा में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। कथा में प्रवेश करने से पूर्व जिनकी अहेतु की कृपा से यह देव दुर्लभ श्रीमद् भागवत महापुराण कथा हम सबको प्राप्त हुई और आज अपने पूर्णत्व को प्राप्त होने जा रही है, ऐसे परम कृपा निधान मेरे इष्ट देव देवादिदेव महादेव और आप सभी के इष्ट देव भगवान के श्री चरणों में इस व्यास गादी से मेरा प्रणाम। मेरे अंतःकरण में विराजमान मेरे सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में इस व्यास गादी से मेरा प्रणाम और कथा प्रांगण में उपस्थित समस्त देववृंद, देव विग्रह, ब्राह्मण वृंद, आचार्य वृंद, गंधर्व वृंद और आप सब मेरे भाई बहन, आप सभी को सिया राममय जानकर आप सभी के अंतःकरण में शोभायमान उस परात्पर पुराण पुरुष चेतना को इस व्यास गादी से मेरा प्रणाम। तो नारायण, अनंतिम दिवस की कथा में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। अनंतिम इसलिए है क्योंकि कथा का अंत होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनकी कथा है वे स्वयं अनंत हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता। अब जो स्वयं अनंत हैं उनकी कथा का अंत कैसे? जैसे कथा को यहाँ पर विश्राम दे रहे हैं। आप सब लोग थक गए हो ना इतने दिन से कथा के अनुष्ठान में, इस यज्ञादि कर्म में, फिर आपके साधन भी अब थक गए हैं, इसे विश्राम दे रहे हैं और बहुत देर का विश्राम नहीं है। शीघ्र फिर ऐसे ही कभी व्यास गादी लगेगी और यहीं से कथा को जहाँ छोड़ करके जा रहे हैं यहीं से कथा को फिर आगे गति देंगे। कथा की यात्रा न रुके, यह अनवरत चलती रहे, इतने के लिए विश्राम दिवस की कथा है। पारायण का अर्थ विश्राम ही है, तो आपको विश्राम दिया जा रहा है बस। फिर आपकी जब थाक मिटेगी फिर श्री समृद्धि ऐश्वर्य सुख आरोग्य की प्राप्ति होगी। इसी भांति फिर कथा को लेकर के चलते रहेंगे। आप सबके जीवन में कथा बनी रहे इस भाव के साथ इस अनंतिम दिवस की कथा में। तो कल हमने दर्शन किया भगवान का, रुक्मिणी के साथ प्रथम विवाह संपन्न हुआ। ऐसे ही भगवान के साथ अन्य विवाह, और ये सब विवाह जो 7 और रुक्मिणी के साथ 8 विवाह हैं, ये भगवान की नित्य सेव्या अष्टधा सिद्धियां ही भगवान की पत्नी है। गरिमा गरिमा वरिमा लगिमा प्राप्ति प्रकाम में सित्व वसित्व, ये 8 सिद्धियां ही भगवान की 8 पत्नियां हैं। कभी अवसर मिला तो अणिमा रुक्मिणी है, गरिमा सत्यभामा है, वरिमा जामवंती है, लघिमा यमुना है, कालिंदी है। ऐसे प्राप्ति प्रकाम में सित्व वसित्व। तो ये 8 सिद्धियां भगवान की 8 पत्नियां किस प्रकार हैं, इसकी कभी अगली बार आप याद दिलाएं तो मैं उसकी व्याख्या करूंगा। आज तो समय अवसर दोनों ही संक्षिप्त, समय भी कम है और अवसर भी इतना नहीं है। मूल करुणा का दर्शन करना हो भगवान की, द्वारिकाधीश की, भगवान ने 16,100 विवाह क्यों किए इसका दर्शन।
देखिए, भौमासुर नाम का एक दैत्य है जिसका नाम अन्य पुराणों में नरकासुर भी आया है। ये दीपावली से पूर्व के दिन चतुर्दशी में हम नरक चतुर्दशी मनाते हैं ना, तो उसी दिन नरक चतुर्दशी के दिन ही भगवान ने नरकासुर का संहार किया था। तो भौमासुर का मणिपुर नाम के द्वीप पर आधिपत्य हो गया। मणिपुर द्वीप जो वर्तमान में 7 सिस्टर्स हैं, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचलम, ये जो 7 ये मणिपुर द्वीप है। इस मणिपुर द्वीप में भौमासुर नाम के दैत्य का आधिपत्य हुआ और भौमासुर नाम के दैत्य ने संकल्प लिया कि जब तक मेरे कारावास में 20,000 कन्याएं एकत्र न हो जाएं। हाँ, अन्योत्तर पुराणों में 1 लाख कन्याओं तक का भी संकल्प आया है नरकासुर का। जब तक 20,000 कन्याएं एकत्र न हो जाएं तब तक विवाह नहीं करूंगा। तो अपने संकल्प की पूर्ति के लिए अनेक राज्यों में आक्रमण करता है, अनेक नगरों में आक्रमण करता है भौमासुर, और वहाँ की सुंदर कन्याओं का हरण करके लाता है। राजाओं की, मंत्रियों की, पार्षदों की, नगर के जो धनवान लोग हैं, उन जो भी सुंदर कन्या हैं उसका अपहरण करके लाता और अपने कारावास में उनको बंदी बनाता। तो 20,000 कन्याएं एकत्र करने का संकल्प लिया है और उन कन्याओं को एकत्र करते करते आज जब संख्या 16,100 हुई, तब द्वारिकाधीश ने मणिपुर नाम के द्वीप पर आक्रमण किया। और बड़ी अद्भुत बात, भगवान ने जब मणिपुर द्वीप पर आक्रमण किया तो युद्ध का नेतृत्व तो सत्यभामा ने किया है। ये नारी शक्ति, ये सनातन में जो नारी का बल है, नारी की शक्ति है, नारी की स्वतंत्रता है कि वो रण क्षेत्र में आकर के युद्ध का प्रतिनिधित्व करती है। तो युद्ध हुआ तो भौमासुर नाम का वो दैत्य पराजित हुआ, भगवान के हाथों मारा गया, उसका वध हुआ। तो उन 16,100 कन्याओं को भगवान ने नरकासुर के कारावास से मुक्त किया, किंतु मुक्त तो कर दिया, किंतु अपहरित कन्या को कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ। आप ये देखिए ना, कोई कन्या यदि अपहरित हो जाए, इस संसार में कोई उसे अपने घर की बहू बनाने को तैयार होगा? कोई पत्नी बनाने को तैयार होगा? ये माताएं जो स्वयं स्त्रीण ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं, स्वयं स्त्री हैं, क्या किसी अपहरित कन्या को अपनी कुलवधू बनाने को तैयार होंगी? इतनी करुणा जगत में किसी के पास नहीं है। उल्टा भगवान के मन में चिंता व्याप्त हो गई कि इन कन्याओं को कोई अपने घर की लज्जा तो बनाएगा नहीं, अपनी सहचरणी, अपनी सहधर्मिणी बनाएगा नहीं। किंतु ये भोगवादी समाज इन कन्याओं को कहीं भोग्या न बना दे। देखिए, इसी सनातन में नगर वधू की कल्पना भी रही है, नगर वधुएं भी रही है, इसी समाज में वैश्या गणिकाएं भी रही है। और कुछ दोष हैं समाज के, स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, सनातन ने उन दोषों को स्वीकार किया कि अब नगर वधू, मंदिरों में देवदासी, ये प्रथाएं समाप्त हुई। यही तो सनातन का महत्व है, यही तो सनातन के ये धर्म की विस्तारित दृष्टि है, विशाल दृष्टि है कि जो खोट है सनातन उसे दूर करने में समर्थवान है। जबकि अन्य मत, पंथ, परंपराओं में इस प्रकार अपने धर्म का अवलोकन करने की भी छूट नहीं है। जो उनकी किताब में लिख दिया सो लिख दिया। किंतु हमारे वहां समाज किस प्रकार उत्तरोत्तर सुबत्व को प्राप्त हो, इतने के लिए संशोधन, समाधान करने को सनातन तत्पर रहता है। वहां नगर वधू नहीं होती है, किंतु तत्कालीन समाज की व्यवस्था में रही होंगी। और भगवान को चिंता व्याप्त हो गई, वर्ण संकर संतानों से कहीं भारत राष्ट्र भर न जाए। ये भारत की भूमि वर्ण संकर संतानों से न भर जाए, ये गणिकाओं के पुत्र, वैश्याओं के पुत्रों से धरती भर न जाए। और वर्ण संकरता दोष है, ये वर्ण संकरता बड़ा दोष है। इसलिए विवाह अपने ही वर्ण में हो, अपने ही कुल में हो, अपनी कुल परंपरा में हो, सगोत्री न हो,
इतने के लिए कितना ऋषियों ने विधान दिया है शास्त्रों में। और वर्णसंकरता दोष है। जो आधुनिक थोड़ा बहुत ज्ञान विज्ञान पढ़े हुए हैं वे जानते हैं एक फसल होती है हाइब्रिड, वर्णसंकर बीजों को क्रॉस करा करके नए बीज बनाए जाते हैं ना। तो वर्णसंकर बीजों का जितना प्रयोग हुआ उतने रोग बढ़ते गए हैं। सोचिए वर्णसंकर फसल भी रोगों से भरी होती है। तो क्या मनुष्य वर्णसंकरता की ओर बढ़ेगा तो क्या इसमें रोग नहीं आएंगे? इसे सगोत्री विवाह ना हो, कुल परंपरा के अनुसार ही विवाह हो, और व्याभिचार जगत में न बढ़े, और स्त्री भोग्या नहीं है। स्त्री भोग्या नहीं है। अरे ईश्वरीय अवतार है मनु। मनु महाराज का मनु संहिता में वचन है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, परमात्मा कौन है? जो स्त्री का सम्मान करने वाला है। और ऐसे भगवान पर भी लांछन लगाया गया महाराज, जिसने 16,100 विवाह किए। भगवान के विवाह भोग के लिए नहीं होते हैं। भगवान भोक्ता और भोग्य दोनों से परे है। भोग के लिए विवाह नहीं है। भगवान को भोक्ता भोग्य संबंध लागू नहीं होता। भगवान का वचन है ना, न मैं भोक्ता न मैं भोग्यम, न मैं भोक्ता हूं न मैं भोग्य हूं। और इसका उदाहरण देखना हुआ अपने दृष्टांत व्रज में एक कथा आती है। वृंदावन में एक बार दुर्वासा महामुनि आए यमुना के उस पार अपने शिष्यों के साथ। दुर्वासा महामुनि ने डेरा लगाया। गोपियों को खबर लगी कि यमुना जी के उस पार दुर्वासा नाम के महामुनि आए हैं, तो हम जाकर के इनसे दीक्षा लें और मन इच्छित फल प्राप्ति का वरदान मांग लें, क्योंकि यहां कृष्ण तो सुनते नहीं है, वो तो विनोद में गोपियों को बहला ले जाते हैं। गोपियों को यही लगा। तो मन इच्छित वरदान प्राप्ति के लिए जिस प्रकार दुर्वासा महामुनि को प्रसन्न करें, ये भाव गोपियों के मन में आया। तो मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण के पास गोपियां आई और कहती हैं कि वहां दुर्वासा महामुनि आए हैं, हमें अपने लिए इच्छित वरदान प्राप्त करना है। हम दुर्वासा महामुनि प्रसन्न हो जाएं तो दुर्वासा महामुनि प्रसन्न हो जाएं तो मन इच्छित वरदान देने में समर्थवान है। हे केशव, कोई उपाय बताओ ना, वो कैसे प्रसन्न होंगे? तो भगवान ने गोपियों को उपाय बताया। दुर्वासा मुनि को सुंदर सुंदर पकवान बना करके खिलाओ। जितना सुंदर भोजन होगा, स्वादिष्ट भोजन होगा, वो तृप्त हो जाएंगे तो मन इच्छित वरदान देंगे। उन्हें भोजन प्रिय है। तो गोपियों ने 56 भोग के थाल सजाए, भांति भांति के व्यंजन बनाए और सब लेकर के यमुना के तट पर पहुंची। उस समय यमुना में बाढ़ आई है। गोपियों ने प्रार्थना करी, सखी, यमुना सखी है। गोपियों का संबंध क्या है? भगवान के साथ सखा संबंध है। भगवान के परिकरों के साथ सखा संबंध है। तो यमुना से कहती, यमुने तू तो हमारी सखी है, मार्ग देन है। और जितना पुकारती है यमुना में उतनी बाढ़ बढ़ती जाती है। और वहां तट पर भगवान जो है बांसुरी बजा रहे हैं। तो कृष्ण से कहने लगी मनुहार करते हुए, हे केशव, समझाओ ना यमुना को कि हमें मार्ग दे दे, हमारा भोजन ठंडा हो रहा है, देर हो जाएगी, दुर्वासा महामुनि को हम प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। तब भगवान ने गोपियों से कहा, यमुना से कहो कि कृष्ण ने आज तक एक भी स्त्री का स्पर्श नहीं किया। अब गोपियां कहती हैं, क्यों असत्य बोलते हो केशव? रोज तो हमारे गले में हाथ डाल करके रास करते हो यमुना के तट पर, हमारे हाथ पकड़ करके दौड़ जाते हो और कह रहे हो कि आज तक हमने किसी स्त्री का स्पर्श भी नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि यमुना से कहो, और यदि ये बात असत्य है तो यमुना से कहना मार्ग मत देना। अब गोपियों ने कहा, इनसे हम बाद में संवाद करेंगे, बाद में बहस करेंगे, अभी तो भोजन खिलाना है दुर्वासा महामुनि को। तो गई यमुना के तट पर और कहने लगी यमुना से, सखी वैसे तो बात पूरी असत्य है। रोज हमारे गले में गलबैयां डाल करके रास करने वाले
और कह रहे हैं हमने आज तक एक भी स्त्री को स्पर्श नहीं किया। यदि ये बात सत्य है तो मार्ग दे दे। यमुना ने मार्ग दे दिया। गोपियां आश्चर्य में भर गई। गोपियां आश्चर्य में भर गई, ये क्या हुआ? तो भी सोचती हैं बाद में पूछेंगे, इस यमुना को बाद में देख लेंगे। गई उस पार, दुर्वासा महामुनि को भोजन कराया और दुर्वासा महामुनि ने जितनी गोपियां अपने अपने भोजन पकवान लेकर के गई थी सारे पकवान उदरस्त किए। अब जब लौट करके आई यमुना के तट पर, यमुना में फिर बाढ़ आई है। देखिए वहां उस पार तो है कृष्णम वंदे जगतगुरुम और इस पार है दुर्वासा नाम के गुरु। तो उस पार तो केशव से पूछा था पार कैसे जाए, अब इस बार दुर्वासा महामुनि से पूछना है। डरते डरते आई, क्योंकि क्रोधी भी है ना दुर्वासा महामुनि, उनके क्रोध की तो सर्वत्र चर्चा। तो दुर्वासा महामुनि से गोपियों ने फिर विनय करी, गुरुदेव यमुना जी में बाढ़ आ गई है, पार कैसे जाएं? तो दुर्वासा महामुनि ने कहा जैसे आए थे वैसे जाओ। तो गोपियों ने बताया आए तो ऐसे थे। तो दुर्वासा महामुनि ने कहा अब यमुना से कहना कि दुर्वासा महामुनि ने आज तक भोजन का स्पर्श नहीं किया। अब गोपियां सोच रही हैं भोजन भट्ट अभी तो हमारे थाल भर भर के खा गए, सब उद्रस्त कर गए इतना, और कह रहे हैं आज तक हमने भोजन का स्पर्श नहीं किया। हम तो दूब में रहते हैं, दुर्वासा हमारा तो आहार दुर्वा का रस है, हम तो दूब का रस पीने वाले हैं, हमने भोजन का स्पर्श भी नहीं किया। अब देखो कृष्ण से तो लड़ सकती हैं, बहस कर सकती हैं, दुर्वासा महामुनि के सामने साहस ही नहीं हुआ। फिर आई यमुना के पास और यमुना महारानी से कहती हैं सखी वैसे तो बात नितांत असत्य है, उस भोजन भट्ट को हम अपने हाथों से भोजन करा करके आए हैं, किंतु वो कहते हैं कि हमने आज तक भोजन का स्पर्श भी नहीं किया। यदि बात सत्य है तो मार्ग दे। यमुना ने फिर मार्ग दे दिया। अब गोपियों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। गोपियां फिर उस पार आई और मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण से मनुहार करती हैं, ये क्या रहस्य है केशव? नित्य आप हमारे गले में गलबैयाँ डाल करके नृत्य करते हैं और वो स्वयं उनको हम अपने हाथों से भोजन करा करके आए हैं। और दोनों कहते हैं कि एक कहते हैं कि हमने स्त्री का स्पर्श नहीं किया और वो कहते हैं कि हमने भोजन का स्पर्श नहीं किया। तब भगवान ने कहा न मैं भोक्ता न मैं भोग्यम, न मैं भोक्ता हूं न मैं भोग्य हूं। ये भोक्ता और भोग्य संबंध साधारण जगत के जीवों को लागू होता है, जिन्होंने परम चेतना को प्राप्त कर लिया है अथवा तो जो स्वयं परम चेतना स्वरूप हैं उनको भोक्ता भोग्य संबंध लागू नहीं होता। ऐसे ही जैसे अग्नि प्रत्यक्ष देवता है, ठीक है ना, इसी अग्नि में हविष्यान्न दो तो अग्नि समभाव से हविष्यान्न का भक्षण करती है। इसी अग्नि में पकवान दो तो भी अग्नि समभाव से पकवान का भक्षण करती है। इसी अग्नि में यदि शव रख दिया जाए तो शव को भी समान भाव से भक्षण कर लेती है और अंततो गत्वा अग्नि निर्लिप्त हो जाती है। यही न मैं भोक्ता न मैं भोग्यम, न भोक्ता है न भोग्य है। अग्नि को कोई भोग नहीं लगता, अग्नि को कोई दोष नहीं लगता। तो भी अनेक प्रकार की अग्नि का वर्णन तो आता है। जितने प्रकार की भी अग्नि है वो समान भाव से भक्षण करती है और अंत में निर्लिप्त हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, उसको कोई भोक्ता भोग्य संबंध लागू नहीं होता। ऐसे ही भगवान को भी भोक्ता भोग्य संबंध लागू नहीं है। तो भगवान ने जब विचार किया कि इन 16,100 कन्याओं को कोई अपने घर की कुलवधू बनाने को तैयार नहीं होगा, कोई पत्नी बनाने को तैयार नहीं होगा, उल्टा ये पुरुषवादी समाज इनको कहीं भोग्या न बना दे, भगवान के मन में चिंता व्याप्त हो गई उन कन्याओं के प्रति। इतने भर के लिए कि ये कन्याएं भोग्या न हो जाएं, भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया। ये भगवान की करुणा है। बोले करुणा निधान भगवान की जय। तो भगवान के ये 16,100 विवाह हुए। अच्छा, ये 16,100 कन्याएं ही क्यों, संख्या इतनी ही क्यों है? आचार्य जी, नर नार कल्प भेद के अनुसार भगवान के अनेक अवतार हुए, ठीक है। अनेक कल्पों में भगवान विध विध अवतार लेते हैं।
नर नारायण के रूप में भगवान तप करने के लिए बद्रिकावन तीर्थ में आए हैं, जहां नर और नारायण पर्वत आज भी विद्यमान है। तो नर नारायण तप करने के लिए अवतरित हुए, किंतु स्वर्ग के राजा इंद्र को भय व्याप्त हो गया कि ये नर और नारायण, क्योंकि पहचान नहीं पाए भगवान को, ये स्वयं ईश्वरीय अवतार है। तो भगवान का तप खंडित करने के लिए स्वर्ग के राजा इंद्र ने स्वर्ग की अप्रतिम सुंदरी एक अप्सरा है उर्वशी, उस उर्वशी को भेज दिया कि जाओ इनका तप भंग करो। तो नारायण का तप तो भंग नहीं कर पाई, किंतु जो नर हैं भगवान का ही स्वरूप है, उनका तप भंग करने के लिए अनेक प्रकार की नृत्य भंगिमाओं से, काम भंगिमाओं से तप करने का प्रयास करने लगी उर्वशी। तो नर को क्रोध आ गया, जब जैसे उनकी समाधि टूटी उनको क्रोध आ गया, और उसी समय समीप में उगी हुई एक कुसा उखाड़ करके उस कुसा को अपनी जंघाओं में मर्दन किया, और अपनी जंघाओं से एक एक करके भगवान नर ने उर्वशियों को उत्पन्न करना शुरू कर दिया। 16,100 उर्वशियां उत्पन्न हुई, और उन उर्वशियों का सौंदर्य इतना कि स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी उनके सौंदर्य को देख करके लज्जित हो गई। स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी का सौंदर्य भी जिनके सामने तुच्छ हुआ, ऐसी अप्रतिम सुंदरी अप्सराओं को भगवान ने जन्म दे दिया। तो स्वर्ग की उर्वशी समायाचना करके स्वर्ग को लौट गई, किंतु ये 16,100 जो नवीन उर्वशियां जन्मी हैं, प्रकट हुई हैं, ये कहाँ जाएं? इन उर्वशियों ने कहा हमारे लिए कोई स्वर्ग नहीं है, या तो हमारे लिए स्वर्ग की रचना करो अथवा तो हमारे साथ विवाह करो, क्योंकि हमारे योग्य कोई पुरुष भी नहीं है जगत में। तो भगवान ने वचन दिया कि अभी तो हम तप करने के लिए अवतार लिए हैं, इस अवतार में प्रयोजन केवल तपस्या का है, किंतु जब यदुवंश में मैं कृष्ण के रूप में अवतरित होऊंगा तब तुम्हारे साथ, क्योंकि वो अवतार पूर्ण लीला अवतार होगा। तो कृष्ण जो है लीला अवतार है, कृष्ण की लीला और मेरे प्रभु श्री राम की मर्यादा, इन दोनों में अंतर है। दो पूर्ण अवतार हुए जगत में, एक प्रभु श्री राम का, एक भगवान श्री कृष्ण का। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक पत्नी व्रत का पालन करते हैं, अर्थात जो पुरुषोचित गुण होने चाहिए वो भगवान श्री राम ने अपने अवतार में सिद्ध किए। तो राम ने जो किया उसका अनुसरण प्रत्येक जीव को करना ही चाहिए। राम ने जो किया, किंतु कृष्ण ने जो किया वो जीव के करने योग्य नहीं है, क्योंकि वो विशुद्ध ईश्वरीय लीला है। राम ने जो किया उसका अनुसरण जीव करे, किंतु कृष्ण ने जो कहा उसका अनुसरण जीव करे। जो कृष्ण कहते हैं उसका अनुसरण जीव करे। तो वो 16,100 कन्याओं को भगवान ने वचन दिया, नर भगवान ने, कि यदुवंश में जब मैं अवतार लूंगा तब तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। तो ये 16,100 वही कन्याएं हैं, वही उपसरी उर्वशियां हैं जो भगवान ने अपनी जंघाओं से स्वयं उत्पन्न की थी। इसलिए भगवान ने इन 16,100 कन्याओं को दिए हुए वचन की ही पूर्ति की है। इसीलिए 16,100 कन्याओं के साथ भगवान का विवाह हुआ। इसके बाद सख्य भक्ति, लेकिन नवधा भक्ति में हमने 7 भक्तियों का अब तक वर्णन किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण भक्ति, इस पर खूब बोला, सुनो कथा सुनो। कीर्तनम, ये ध्रुव प्रहलाद कीर्तन करते हैं, कीर्तनम ये दूसरी भक्ति है। स्मरणम, गोपियां प्रतिक्षण सुमिरन करती हैं, स्मरण करती हैं। पाद सेवनम, ये कुब्जा आदि भगवान की पाद सेवा करते हैं, पाद सेवनम। अर्चनम, गिरिराज गोवर्धन की स्वयं अर्चा हुई, आरती हुई, उनके साथ हमारे योग योगेश्वर भगवान की पूजा स्वयं ब्रजवासियों ने करी, अर्चनम। वंदनम, दास्यम, सख्यम, सखा भक्ति, ये 8वीं भक्ति है। इसके बाद तो शरणागति है, आत्मनिवेदनम है। तो सखा भक्ति का वर्णन कर रहे हैं महाराज परीक्षित के सन्मुख से सुखदेव भगवान। और भगवान के वो प्रीतम सखा कौन हुए? सुदामा कुंडल ग्राम में अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, अपनी संतानों के साथ निर्वहन कर रहे हैं जीवन का।
सांदीपनी मुनि के आश्रम में सुदामा के साथ मित्रता हुई थी भगवान की। एक दिन गुरु माँ ने वन में लकड़ी लाने के लिए भेजा सुदामा के साथ भगवान श्री कृष्ण को। लकड़ी लेने के लिए गए तो उसी समय भीषण वर्षा, नर्मदा में बाढ़ आई, बाढ़ का पानी वन में भरने लगा। अपने अपने प्राण बचाने के लिए अलग अलग वृक्ष में दोनों जन चढ़ गए और वर्षा रुकी नहीं, तो रात्रि वन में ही व्यतीत करनी है। रात्रि हुई तो सुदामा को याद आया, जब भूख लगी तो याद आया कि चलते समय माता ने भुने हुए चावल भेजे थे, तंडुल चावल। हमारे पहाड़ में कुनी चूड़े हम वर्तमान में जिसके पोहे बनाते हैं, तो वो भुने हुए चावल भेजे। सुदामा वो चावल खाने लगे। हमारे लाला ने मांगा कि सुदामा दो, हमें भी तो दो। अब सुदामा ने विचार किया, इतने से तो चावल है, पूरी रात यहीं बितानी है, न इसका पेट भरेगा न मेरा पेट भरेगा, इससे अच्छा मैं अकेले खा लेता हूँ। देखिए, भगवान का हिस्सा सुदामा ने खा लिया, इसलिए भगवान ने सुदामा के भाग्य में अति निर्धनता लिख दी। इस जगत में जितने भी लोग निर्धन हैं ना, वर्तमान में जिनको निर्धन देखते हो, उन्होंने कभी न कभी मेरे गोविंद का हिस्सा खाया है, कभी न कभी। और गोविंद का होता कितना है, भगवान का होता कितना है। देखिए, पुरुष सूक्त में भगवान के लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ, दशांगुलम, दशांश। इस जगत में आकर के अपने पुरुषार्थ से आप जो भी अर्जित करते हो, आए तो रिक्त हस्त ही थे, खाली हाथ तो आए थे ना जगत में, तो जो भी मिला है वो कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा से मिला है, ईश्वर की करुणा से मिला है, तो उसका दशांश परमात्मा का है। दशांश दो ना भगवान को। जो दशांश देते हैं उनके भाग्य में कभी निर्धनता नहीं आती, उनके भाग्य में कभी दरिद्रता नहीं आती। हम दशांश भी रख लेते हैं। और दशांश होता कितना है महाराज? 100 रुपये में कितना दशांश होता है? 10 रुपया। क्या भगवान को 10 रुपया नहीं दे सकते? दे सकते हो ना। अच्छा, महीने में कितना कमाते हो? मोटा मोटी लमसम 50,000 रुपया, 20,000 रुपये कम कर देते हैं और 20,000 रुपये, इतना तो कमाते ही होंगे। इसका दशांश कितना होता है? 2,000 रुपये। साल का कितना हुआ? साल का कितना हुआ? मेरे को ज्यादा आइडिया कितना होता है? 24,000 रुपये। अरे साल का 24,000 रुपये निकालो ना, ऐसी कथा तो हर 2 महीने बाद हो जाएगी, है ना। कथा करने में क्या है? दशांश निकालो, ये भगवान का ही है। मैं ये नहीं कहता कि मुझे बुलाओ, मुझे दे दो दक्षिणा, नहीं। सत्कर्म न रुके, बस धार्मिक कृत्य न रुके। ये धर्म की रक्षा करने का दायित्व जितना परमात्मा का है उससे अधिक हमारा है। भक्त ही हैं जो भगवान को बल देते हैं। भगवान का बल भक्तों का ही तप है, भक्तों का त्याग है। तो दशांश निकालो जितना संभव हो सके। अच्छा, कठिन पड़ जाता है ना 24,000 रुपये निकालना, छाती में पत्थर रखना पड़ता है। और जो 50,000 कमाते हैं उनके लिए तो 5, 12, 25, 60,000 रुपये महाराज साल का निकालना। सोचिए ना, 2,40,000 रुपये साल का है, उसमें से 24 निकालना है। कठिन हो गया ना 24,000 रुपये निकालना। सांप लौटने लगते हैं छाती में, कैसे दें कैसे दें। और कई लोग तो ऐसे जिनके पास होते हुए भी कैसे हमारे पास के नहीं थी, हमारे पास ऐसे तो है ना। उनके लिए उपाय बताऊं। नित्य सब्जी खरीदते हो, 50 रुपए की आती है ना, इतने की तो आती है महाराज। एक परिवार में 50 रुपए की सब्जी तो आती है। सोचो 55 की आ रही है, 5 रुपए निकाल दो, गुल्लक में डाल दो, निकल गया दशांश। 300 रुपए के चावल, 30 रुपए निकाल दो, 330 के मान लो, महंगा हो गया मान लो, 30 रुपए गुल्लक में डाल दो।
ऐसी दाल खरीदते हो, 100 रुपए की दाल भी मान लो, 10 रुपए डाल दो गुल्लक में। 100 रुपए का साबुन मान लो, 110 का आता है मान लो, 10 रुपए डाल दो गुल्लक में, निकल गया ना दशांश। कितना सरल है दशांश निकालना महाराज। एक गुल्लक बनाओ, एक संग्रह करो, एक डिब्बा रखो जिसमें दशांश निकालो, जो भी खरीदते हो उसका दशांश डाल दो। 50 रुपए का दूध आता है, 5 रुपए 55 का हो गया मान लो, डाल दो गुल्लक में, निकल गया दशांश। एक वर्ष में सब लोग अपना अपना हिस्सा एकत्र करें, यहाँ आए और उस गुल्लक को एक साथ यहाँ पर रखें, कथा हो जाती है। मांगना नहीं पड़ेगा, रसीद नहीं काटनी पड़ेगी, किसी से याचना नहीं करनी पड़ेगी, किसी से याचना नहीं करनी पड़ेगी, इतने में कथा हो जाएगी महाराज। वर्ष में एक साड़ी तो खरीदते हो ना, कितने की आती है? 2000 रुपये से कम क्या आता है आज? मान लो 2200 की आती है। आप वैसे भी बताते तो 2 की खरीदते हो, बताते 4 की हो, है ना? 4400 की बताना है, किंतु 200 रुपये डालो, 200 रुपये डालो, दशांश तो ऐसे निकल जाता है। बहुत सरल है दशांश निकालना। जो भी खर्च कर रहे हो उसका 10वां भगवान के लिए रख दो। अरे मैं देखता था, हमारे पहाड़ों में, हम पहाड़ों में थे उस समय, तो हमारे लिए वस्त्र आते थे। वैसे भी वस्त्र बहुत कम बनते थे महाराज, साल में एक बार जन्मवार हुई ना, वो दिन वस्त्र बनछे मान लीजिए, है ना। बहुत समृद्धि नहीं होती थी पहाड़ों में। जन्मवार के दिन उसको भी भगवान को स्पर्श करा करके तब हमें पहनाया जाता था। अब वहीं चेंजिंग रूम में पहन करके आते हो। भगवान तो छूट ही गया है, भगवान छूट, जैसे जैसे समृद्धि आ रही है भगवान हमसे छूटते जा रहा है। पहले सिखाते थे हमको कि जाओ पहले भगवान को स्पर्श कराओ, तो हम जाते थे अपने देवता के थान में, अंदर मंदिर में, घर में, तो पहले भगवान को स्पर्श करते थे, प्रणाम करते थे, उसके बाद आकर के वस्त्र पहनते थे। अब भगवान है ही नहीं, हट गया जीवन से। न हटे इतने के लिए अपने पदार्थों की शुद्धि हो, लेकिन धन की भी सद्गति होनी चाहिए, और धन की सद्गति सत्कर्मों में ही होती है। और धन, जिसका धन सत्कर्म में नहीं लग रहा, उनका धन व्याभिचार में लगेगा, मदिरा में लगेगा, उनका धन चिकित्सा में लगेगा, उनका धन ऐसे ही व्यर्थ नष्ट होगा। तो अपने धन को भी सद्गति दो, जितना हो धन की भी सद्गति हो। अब मैं फिर, मेरी बात फिर से ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि नमन कृष्ण को बुलाओ, किंतु सत्कर्म न रुके बस। और सत्कर्म करने के बहुत बहुत तरीके हैं, केवल भागवत कथा ही नहीं है कि कथा हो, महाराज को बुलाएं तो उनको दक्षिणा जाए, ब्राह्मण को बुलाएं तो उनको दक्षिणा जाए, नहीं नहीं नहीं। सत्कर्म करने के अनेक तरीके हैं। आपके समाज में कोई गरीब परिवार हो लेकिन बच्चे अच्छे हों, मेधावी हों, उन बच्चों की शिक्षा में लगाओ, उन बच्चों की शिक्षा में लगाओ। किसी गरीब की कन्या का विवाह हो तो उसके विवाह में लगाओ, उसके विवाह में लगाओ। तो सत्कर्म करने के बहुत तरीके हैं। अपने जीवन के, अपने बच्चों के विवाह हैं तो उसमें धन कम करो, खर्च, धन व्यर्थ न जाए, व्यर्थ खर्च होता है। अधिकांश खर्च कितना है? व्यर्थ है। आप बाद में देखेंगे ये बेकार का खर्चा था। बड़े बड़े होटल में ले आके पार्टी करते हो, है ना, बड़े बड़े बैंकेट हॉल में, वहां भी थाली के रेट फिक्स होते हैं महाराज। 500 रुपये तो मिनिमम थाली हो जाती है। ओवरऑल खर्चा देखेंगे तो 500 रुपये की थाली पड़ती है। और खिलाते किन को? जिनके पेट पहले से भरे हुए हैं, उन्हीं को तो खिलाते हो। और उन्होंने भी भर लेनी है प्लेट पूरी, इतना भर देते हैं महाराज, पहाड़ बना देते हैं थाली में। उसके ऊपर एक पापड़ भी रख देते हैं, पामीर का पठार, तिब्बतियन पठार, वो भी रख देते हैं। उसमें से खाते कितना है? थोड़ा सा। बाकी कहाँ डालते हो? डस्टबिन में। अन्न की बर्बादी, वहां धन खर्च हो। इससे अच्छा अपने बच्चों के विवाह में भंडारा कराओ, प्रेम से बैठाओ, भंडारा होगा। भगवान की कोई कथा हो, सुंदर कथा हो, कोई शुभ आयोजन हो, अपने बच्चों के विवाह कथा में करो। भगवान का विवाह होता है ना, रुक्मिणी मंगल होता है। अपने बच्चों के विवाह भगवान की कथा में करो।
आपकी कथा में 3 दिन का उत्सव होगा, गणेश पूजा, मेहंदी, अगले दिन बारात और आकर के फिर वो पार्टी। भाई इतने तो है ना। अरे 7 दिन 8 दिन चलेगी पार्टी, 8 दिन उत्सव चलेगा। और भगवान का जब विवाह होता है वेद मंत्रोच्चारों के मध्य में जयमाल कराओ, और रात्रि के समय में विधिवत इतने ब्राह्मण होते हैं, एक यज्ञ में 5 ब्राह्मण कम से कम होते हैं, 3 ब्राह्मण कम से कम होते हैं। और वैसे तो सभी ब्राह्मण हैं, मेरी तो पूरी टीम में सब ब्राह्मण हैं, जितने हैं सब ब्राह्मण हैं। तो सब मंत्रोच्चार करेंगे और कितना शुभ आयोजन होगा। अब तो विवाह में मंत्र ही नहीं होते महाराज। क्यों? 12 बजे बारात पहुंचती है, कहाँ से मंत्र पढ़ेंगे पंडित जी, पुरोहित जी कहाँ से मंत्र पढ़ेंगे? उसमें भी 2 घंटे जयमाल में व्यर्थ करते हो। दुलियर्ग तो छूट ही गया है ना। दुलियर्ग कब होता है? जब गायें वन से अपने घर को लौटती हैं, उस बेला को कहा जाता है दुलियर्ग बेला। गायों की खुरों से उठती हुई धूल को दिया जाता है अर्घ्य, वह है दुलियर्ग। अब रात को 12-11 बजे बारात पहुंची, कौन सी धूल को अर्घ्य दोगे महाराज? कि मदिरा में अचेत डांस करते हुए लोगों के जूतों से उठती हुई धूल को अर्घ्य देते हैं। इसीलिए दाम्पत्य खंडित हो रहा है, दाम्पत्य सुख में नहीं बीत रहा है। भारत के न्यायालयों में 37% मामले केवल डिवोर्स के हैं। सोचिए, इसीलिए क्योंकि कोई विधि नहीं है, कोई मंत्रोच्चार नहीं हो रहा। पहले गोत्राचार में ही 2 घंटे लग जाते थे, न गोत्राचार हो रहा है। 2 घंटे जयमाला, उसके बाद क्या मंत्र पढ़ेंगे? सुबह 4 बजे कन्यादान, 3 बजे कन्यादान रात्रि में। उसके बाद चलो 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 बारात ले जाने में, पार्टी भी है वहां, दूल्हे के वहां पार्टी भी है। महाराज, विधिवत विवाह हो और धन की बर्बादी ना हो। एक कथा 4, 5, 6, 7, 8 लाख में हो जाती है, इतना मान लो। इतने में तो हो जाती है ना, इतने में तो आपका बैंकेट हॉल तय होता है। इतने में खाने पीने का खर्चा मिला के वो 8 लाख रुपए वहां व्यर्थ होते हैं एक दिन में। एक दिन में उसमें भी एक पार्टी अलग होती है अभी, कॉकटेल, है ना। व्यासपीठ से बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं, समाज तो सुधारना है। व्यासपीठ है ही इतने के लिए जो समाज को सुधारे। कॉकटेल माताओं को पता भी नहीं होता उसमें कितना खर्चा होता है। ये खर्चा वो भी अभी है। हाँ ठीक है, आप सेना के लोग हैं, आपको सेना तो भी पैसे में तो मिलती होगी ना यार, फ्री में तो नहीं मिलती है। तो वो कितना खर्चा है सोचिए ना, पता ही नहीं है। और विवाह हमारे वहां 16 संस्कारों में एक संस्कार है, और संस्कार कितने अशुभ भाव के साथ हो रहा है, कितना अशुभ सोचिए ना। वहां गणेश जी की चौकी लगी है, दुल्हन की वेदी, उसको भगवान को विष्णु माना गया है, वर को विष्णु माना गया है, विष्णु के रूप में ही उसको। वह कन्या लक्ष्मी स्वरूपा है, लक्ष्मी और प्रत्यक्ष लक्ष्मी, प्रत्यक्ष विष्णु देवता, उनके पैर धोए और वहीं पर कोई मदिरा पी करके आता है। सोचिए आपका ये यज्ञ संस्कार कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? इसे संभव हो तो अपने बच्चों के विवाह, मेरी बात किसी एक तक पहुंच जाए, नीलमत्था में आना सफल हो जाएगा, यहाँ आना सफल हो जाएगा। कोई एक जना और कोई एक ही नई लीग तैयार करता है, कोई एक जो है नई परंपरा शुरू करता है। तो जीजा जी, हम तो चाहेंगे, चंचल जी, हम तो चाहेंगे दीपेंद्र का विवाह हम भागवत में करें, हम भागवत में करें। और ये क्लिप ने दीपेंद्र को बार बार सुनाते रहना। सुंदर सा यज्ञ हो, पूरे 7 दिन का उत्सव होगा, है ना। 7 दिन का उत्सव, भगवान का रुक्मिणी के साथ मंगल विवाह, और यहाँ दीपेंद्र का कन्या के साथ शुभ विवाह। कोई खर्चा नहीं होटल का, कोई किसी चीज का खर्चा नहीं। अच्छा, कितना भी खिला पिला दो ना, कितना भी खिला दो, कुछ सुंदर से पकवान बना दो, जब तक कॉकटेल पार्टी न हो ना। क्या पार्टी करी उन्होंने, क्या पार्टी करी, सोचो ना। कोई पार्टी हुई उसके यहाँ? दशरथ जी ने कुछ नहीं खिलाया, क्योंकि पेट ऑलरेडी भरे हुए हैं ना सबके, जिनको बुलाते हो। भंडारा होगा तो कोई भी आएगा, प्रेम से भगवान का प्रसाद लेगा। विवाह में बफे सिस्टम, खड़े होकर के खिलाते हैं ना, उसको बोलते हैं बफे।
कहाँ से बना है पता है बफे? बफेलो से। बफेलो जानते हो किसे कहते हैं? भैंस। तो ये जो आयोजक है ना, वो आपको भैंस समझ के ही बुलाते हैं। हमारी 500 की प्लेट आएगी भैंस, खाएगी भैंस। मत करो, ये हमारी परंपरा नहीं है। हमारे वहां पंगत लगती है, नीचे बैठ करके प्रेम से, आगे जल का पात्र रखा हो, उसके बाद पत्तल रखे हो, ऐसे करके। ये बफेलो सिस्टम हमारा नहीं है। खड़े होके भैंस ही खाती है, मनुष्य नहीं खाते हैं। इसलिए बफे बना है, उसका शॉर्ट बन गया बफे। हाँ, बड़े आनंदित होते हैं महाराज। बफे सिस्टम है, भैंस बनने में बड़ा आनंद आता है। कथा में होगा विवाह तो भंडारा होगा, और भंडारे में प्रसाद बच भी जाए ना, व्यक्ति माथे में रख करके घर ले जाएगा। और यहाँ प्लेट भर लेते हैं, उसमें दाल भी भरी, चावल भी भरा, पुलाव, दाल मखनी, 50 प्रकार की तो आइटम सब्जियां बनती हैं, फिर रायता, सब एक ही थाली में भर जाता है। ऑब्जेक्ट पेंटिंग बन जाती है थाली में, सब भर के पहाड़ तैयार हो गया। खाना वही है, 4-6 चम्मच, बाकी सब डस्टबिन में। और अन्न क्या है पता है आपको? वेद की ऋचा कहती है, अन्नम प्राणम रसो विष्णु। अन्न विष्णु है, प्रत्यक्ष देवता है अन्न। और अन्न की ऐसे बर्बादी हो। और जिन्होंने कभी उड़ीसा, कालाहांडी, ये सब क्षेत्रों का भ्रमण किया हो, छत्तीसगढ़, रायपुर, यहाँ जाना किसी का हुआ हो, आज भी भारत में कितने लोग हैं जो भूखे पेट सोते हैं, जिनके पास 2 जून की रोटी नहीं है। अन्न की बर्बादी ना हो। और पूरे विश्व में सबसे अधिक अन्न की बर्बादी 2 ही देश करते हैं, एक अमेरिका और दूसरा भारत। सबसे ज्यादा बर्बादी इन 2 देशों में होती है। वो तो समृद्ध हैं, उनको तो खाना भी नहीं आता है ना, वो तो पैकेज फूड खाते हैं। किंतु हमारे वहां तो कितने पकवान हैं, उनके यहाँ गिने चुने हैं। वो तो डिब्बा बंद खाते हैं। हमारे वहां कितने प्रकार की रेसिपी हैं, कितने प्रकार के व्यंजन हैं। हर प्रांत का अपना व्यंजन है, हर प्रांत का। तो अपने प्रांत का एक व्यंजन भी रखेंगे जब भंडारा होगा तो ठीक हो गया। मैंने तो ये कथा तय कर दी बैठे बैठे। किसी एक तक बात पहुंचे, कथा सफल हो जाएगी। दाम्पत्य न बिगड़े, इतने के लिए भंडारा करो, बैठ करके जिमाओ भोजन, प्रसाद हो, प्रभु को निवेदित हो जाए। उसके बाद वो जो पार्टी में होता है वो भगवान को निवेदित भी नहीं किया जा सकता। सोचिए, यज्ञ में भगवान को भोग नहीं लग रहा, विवाह यज्ञ है, विवाह यज्ञ है। और यज्ञ में पकवान कैसे बने, भोजन कैसा बना है, जिसका भोग भगवान को नहीं लग सकता। कैसा यज्ञ है महाराज, सोचिए ना कैसा यज्ञ है। हमने अपनी परंपराएं, अपनी रीति, अपनी रिवाज, अपनी रवायतें, ये सब छोड़ दी, अपनी कुल की परंपराएं छोड़ दी। इससे अच्छा तो पहाड़ में अभी भी होता है, बैठ करके खिलाते हैं, भले झोली भात खिलाते हैं, लेकिन खिलाते हैं, बैठ करके खिलाते हैं। वो परंपरा अच्छी है, वो शुभ परंपरा है। तो ऐसी परंपरा हो। तो सुदामा ने भगवान का दशांश खा लिया, उसके भाग्य में निर्धनता आई। इतनी निर्धनता कि घर में बच्चे भूखे मरने लगे। किंतु सुदामा को पश्चाताप है कि मैंने अन्याय किया, एक मुट्ठी भगवान का होता था दे देता, इसलिए मैं निर्धनता भोग रहा हूं। तो याचना करनी नहीं बंद कर दी। ब्राह्मण वही है जो याचना ना करे, ब्राह्मण वही है जो पहले से अपने पैकेज तय न करे, दक्षिणा तय न करे। मुट्ठी बंद जो मिले वो ईश्वरीय प्रसाद है, वो ईश्वरीय विग्रह है। तो एक दिन तो नौबत ही आ गई, ये स्थिति ये आ गई कि माँ को चिंता हो गई कि बच्चे मरने को तैयार हैं। तो रोने लगी। सुने ना कि आप तो पिता हैं, बच्चे मरने को तैयार हैं, मर जाएंगे अगर आज भोजन नहीं मिला तो। एक दिन भी अगर और ये ऐसे ही सहना पड़ा बिना भोजन के, मर जाएंगे। सुदामा ने कहा मरते हैं तो ठाकुर को यही मंजूर है तो ठीक है, उसकी यही इच्छा है तो ठीक है, मरते हैं तो मरे, मैं याचना नहीं करूंगा, मैं किसी से मांगूंगा नहीं। जबकि मांगते तो पूरा जगत देने को तैयार था। ऐसा तपस्वी ब्राह्मण है सुदामा। ब्राह्मण वही जो तपस्वी है, जिसके पास तप है, और याचना करने से तप चला जाता है, याचक होने से तप चला जाता है, संतोष से ही तप रहता है जीवन में। किंतु मां को तो बच्चे बचाने हैं, तो मां ने
कहा ठीक है हम मरने को तैयार हैं, किंतु पति का धर्म है, पिता का धर्म है कि वो अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को परमात्मा दर्शन कराए। और हमें तो खबर है कि परमात्मा स्वयं आपके मित्र हैं। अपने मित्र से कहो हमारी मृत्यु आए इससे पहले एक बार मेरे परिवार को दर्शन दे दो, इतने के लिए तो जाओ। सुदामा ने कहा ठीक है, इतने के लिए मैं जा सकता हूँ क्योंकि मेरा धर्म है। सुदामा द्वारिकाधीश के पास जाने को तत्पर हुए। तब सुदामा पत्नी ने कहा क्या खाली हाथ जाओगे, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो पत्नी कहती है जब हम तीर्थ करने जाते हैं तो अगल बगल वालों से भेंट लेकर के जाते हैं ना, आस पड़ोस के लोगों से मैं भेंट मांग लाती हूँ। तो 5 घरों में गई और एक एक मुट्ठी चावल मांग करके लाई। अच्छा 5 घरों में से एक एक मुट्ठी क्यों लाई? एक घर से भी मांगती तो मिल जाता इतना। 5 अलग अलग घरों से इसलिए लाई है क्योंकि सबके घरों में चावल अलग अलग बनता है। निर्धन के वहाँ चावल सस्ता वाला है, जो समृद्धवान है उनके वहाँ चावल मूल्यवान है ना। अपनी जेब के अनुसार तो चावल खाता है व्यक्ति, कोई कंट्रोल वाला खा रहा है, कोई दान में मिला हुआ खा रहा है, कोई बासमती खा रहा है। तो वो समृद्ध घरों से लेकर निर्धन घर 5 अलग अलग घरों से चावल आई ताकि भगवान जब पोटली खोलें तो उनको खबर लग जाए कि सुदामा के घर में इतनी निर्धनता है कि इसके घर में चावल भी नहीं है, ये 5 अलग अलग घरों से आया हुआ चावल है। तो 5 मुट्ठी चावल लेकर के आई, सुदामा को एक पोटली में बांध के दी। घर में तो वस्त्र भी इतने नहीं है, मैली कुचैली सी पोटली। और स्वयं सुदामा की दशा कैसी है शीस पगा न जगा तन में, पाहि उपहन की नहीं श्याम, शीस पगाना जगा तन में अरु, पाय उपाहन की नहीं सामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाय उपहन की नहीं सामा। तो सुदामा की दशा तो ऐसी है, ऐसी इस पगान जगा तन में और पाय उपाहन, पैरों में पादुकाएं भी नहीं है, जगा तन में उपवस्त्र भी नहीं है, धोती फटी सी लटी दुपटी, धोती भी मैली कुचली फटी धोती है, चिथड़े। और ऐसे खड़े हो गए द्वारिकाधीश के द्वार पर। तो द्वारपालों ने देखा, रोक दिया भीतर जाने से। तो सुदामा ने कहा मेरे मित्र हैं द्वारिकाधीश, कृष्ण मेरा मित्र है। पहले तो द्वारिकाधीश मुस्कुराए, द्वारिकाधीश के द्वारपाल मुस्कुराए, अपने को मित्र कहता है, ऐसी दीनहीन दशा, और कहाँ द्वारिकाधीश का वैभव। सुदामा ने कहा आप विश्वास करिए कृष्ण मेरे मित्र हैं, उनको खबर लगी तो आप पर नाराज होंगे। मेरे मित्र हैं, कहिए तो, उनको बताइए तो सही ना कि द्वार पर एक ब्राह्मण आया है। तो अब द्वारपाल को लगा कि क्या पता द्वारकाधीश की तो लीला निराली है, क्या पता सच में इनके मित्र हों, और यदि मित्र का अपमान हुआ पता चले फिर हमें सांप लग गया, फिर हमें रावण कुंभकर्ण बन के आना पड़े, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बन के आना पड़े, कहीं ये ब्राह्मण सांप दे दे। तो 2 में से एक द्वारपाल भीतर गया द्वारिकाधीश को बताने के लिए। 14 कक्ष भीतर हैं भगवान अपने शयन खंड में। तो द्वारपाल ने जाकर के खबर दी कि द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, हे द्वारिकाधीश एक दुर्बल ब्राह्मण आपसे मिलने आया है, धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाय उपाहन की नहीं सामा, एक ऐसा चिथड़े पहने हुए मैले कुचैले वस्त्र हैं, पैरों में बिवाइयां पड़ी हैं, एक ऐसा ब्राह्मण आया है द्वार पर, दीन दशा। तो ठाकुर ने पूछा नाम क्या है ब्राह्मण का? तो द्वारपाल कहने लगे द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, बतावत आपनु नाम सुदामा। और जैसे ही द्वारिकाधीश ने सुना सुदामा, भगवान दौड़ पड़े और 3 पग में अपने 14 कक्ष नाप दिए भगवान ने, और 3 पग भी संकेत में
अनुमान से पता चलते हैं। और अनुमान भी कैसे लगाया? एक स्थान पर भगवान का मुकुट गिरा है, सुदामा नाम सुनते ही इतने उत्फुल्ल हो गया चित्त, ऐसे उन्माद में दौड़े भगवान श्री कृष्ण। एक स्थान पर मुकुट गिरा है, एक स्थान पर उनका वस्त्र गिरा है, एक स्थान पर उनके गले से मुक्तावली टूट करके गिर पड़ी है। तो 3 पग में 14 कक्ष भगवान ने नाप दिए। सुदामा सुनते ही, और सुदामा को जैसे देखा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। रोने लगे कैसे? भीतर लेकर के आए, अपने ही आसन पर बिठा दिया। तो चकित वसुधा अभिरामा, भगवान की जो पत्नियां हैं वो चकित हो गई, इतना दीनहीन, और अपने आसन पर बिठा दिया। कौन है ये? तो भगवान ने रुक्मिणी की ओर देखा और कहा, रुक्मिणी विप्रदेव है, ब्राह्मण है, मुझे इनके चरण पखारने हैं, एक पानी की परात लेकर के आओ। और जब तक रुक्मिणी पानी की परात लेकर के आती, भगवान ने प्रतीक्षा भी नहीं करी। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौंप धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौंपक धोए। अपने नेत्र के जल से सुदामा के चरणों का सोच, क्या मित्र धर्म है सखा धर्म। सखा भाव से भी भजो न तो भगवान तुम्हारा सखा हो जाता है। इसलिए भगवान के साथ कोई ना कोई एक संबंध स्थापित करो, सखा का, पिता का, माँ का, बंधु का, प्रेमी का, पुत्र का, कोई एक संबंध तो स्थिर हो, ताकि कह सको हृदय में हाथ रख करके कि हाँ भगवान हमारा ये लगता है, भगवान हमारा पिता लगता है, भगवान हमारी माँ लगता है, भगवान हमारा मित्र लगता है, भगवान हमारा प्रेमी लगता है। कोई ना कोई एक संबंध स्थापित हो, और भगवान संबंध स्थापित करने वाले हैं। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौंपक धोए। नेत्र के जल से गोविंद ने सुदामा के चरणों का पद प्रक्षालन किया है। सोचिए क्या सखा भक्ति है। फिर अपने वस्त्र दिए पहनने के लिए, सुंदर से वस्त्र पहनाए, 56 भोग के थाल लगाए। सामने इतना भूख, सुदामा को याद आई कि घर में बच्चे भूखे मर रहे हैं और मेरे सामने भोग कर नहीं पाए। ठाकुर तो जानते हैं, सुदामा को बिना बताए सुदामा के भाग्य में वैभव लिखा जा रहा है। सुदामा को खबर भी नहीं लगी। मित्र वही है जो बिना बताए अपने मित्र की सहायता कर दे। हम तो सहायता भी करें ना तो कितना ठोक बजा करके, डोल पीट पीट करके कि हमने सहायता करी, हमने सहायता करी, हमने सहायता करी। बिना बताए सहायता हो जाए, बिना बताए। तो कृष्ण ने कहा तुम्हारा ब्राह्मणों को ज्यादा भोजन करना भी नहीं चाहिए, है ना। विनोद कर रहे हैं भगवान कि कैसे भी इसका मन बदले। फिर अपने कक्ष में लेकर के आए, अपने ही बिस्तर में बिठा दिया। रात्रि का समय है और 2 मित्र मिले बचपन के, तो खूब बचपन की बातें याद आती, जिनके साथ विद्यालय पढ़ा हो, जिनके साथ आपने खूब शैतानियाँ की हो, खूब खेलकूद किया हो, ऐसा बचपन का कोई मित्र मिले तो पूरी रात बीत जाती है ना। तो कृष्ण सुदामा के साथ बैठ करके वो पूरा बचपन याद कर रहे हैं, गुरुकुल में जो बिताया समय। रानियां खड़ी हैं, सब सुन रही हैं बातें। अचानक से द्वारिकाधीश कृष्ण को याद आया, भाभी माँ ने कुछ तो भेजा होगा ना मेरे लिए सुदामा। और सुदामा को याद आया कि इतना वैभव, इनके सामने वो मैली पोटली खोलूं कैसे। रानियां खड़ी हैं, मित्र होता तो भी खोल लेते, मित्र की पत्नी खड़ी हो तो संकोच होने लगा, तो अपनी कांख में दबाने लगे। और भगवान कहते तेरी आदत गई नहीं, पहले गुरु माँ ने भेजा था वो भी तूने अकेले खा लिया, आज भाभी माँ ने भेजा है और वो भी तू अकेले ही खाना चाहता है।
ये तेरी आदत कब भी सुधरेगी। और भगवान ने उसे छीन ली पोटली, मैली कुचैली पोटली। रुक्मिणी, सत्यभामा, नागनजिती, मित्रवंदा, भद्रा, लक्ष्मणा, इन सब पत्नियों ने देखा कि भगवान करेंगे क्या इसका। पोटली खोल करके भगवान ने एक मुट्ठी अपने मुख में रख ली, और एक मुट्ठी अपने मुख में रखी, पूरी धरती का वैभव सुदामा के भाग्य में लिख दिया। दूसरी मुट्ठी अपने मुख में डाली, स्वर्ग का वैभव सुदामा के भाग्य में लिख दिया गया। और तीसरी मुट्ठी जब डालने को तत्पर हुए, ये रुक्मिणी इन पत्नियों को लगा कि वैकुंठ भी दे दिया, तो हाथ रोक दिया। क्या सब अकेले अकेले खाओगे? इनको अपनी चिंता हो गई ना। पति दान करता है, पत्नी को चिंता हो जाती है। पत्नी दान करे तो पति को चिंता हो जाती है ना। तो दो मुट्ठी में धरती और स्वर्ग का वैभव लिखा, कहीं तीसरी मुट्ठी में वैकुंठ भी न दे दें। तो ये रुक्मिणी इत्यादि पत्नियों ने हाथ रोक दिया, हे गोविंद क्या अकेले प्रसाद खाओगे? ब्राह्मण देवता का प्रसाद हमें नहीं दोगे? तो रानियों ने भगवान के हाथ से वो चावल लिए और जैसे भी था ग्रहण किया। और सुदामा को खबर भी नहीं कि वहां जो पत्नी है, बच्चे हैं, वो सुख में आ गए हैं, परम सुख महल में। और अगले दिन प्रातःकाल का समय था। द्वारिकाधीश ने कहा, हम तो देखो मित्र, हम तो हैं राजा, और राजा के पास बहुत काम होते हैं, तुम्हारे साथ लाड़ नहीं लगा सकते हम, अब जाओ। जाने को तैयार हुए तो भगवान ने अपने वस्त्र भी उतार लिए, अपने वस्त्र पहन करके जाओ, ब्राह्मण को ये राजसी वस्त्र शोभा नहीं देते। तो वो सुदामा के ही वस्त्र पहना करके भेज दिया। एक बार को तो विचार आया कि मित्र ने जाते समय ब्राह्मण विप्रदेव तो कहा, दक्षिणा तो दी नहीं। फिर विचारा, फिर अपने को कोसने लगे कि मेरे भीतर ये अपराध भाव क्यों आ रहा है। उन्होंने इतने प्रेम से सत्कार किया, सत्कार दी, मेरा सत्कार किया, इतने प्रेम से मुझे भोजन जिमाया, इतने प्रेम से मुझे अपने शयन खंड में बिठाया, तो भी मैं लालसा करूं, तो भी मैं लालच करूं? नहीं, शोभा नहीं देता। अपने को टोकते हुए, सुधार करते हुए जब अपने नगर पहुंचे कुंडल ग्राम, तो देखते हैं वहां पत्नी और बच्चे राजसी वस्त्रों में, सुंदर सुंदर वस्त्रों में, और बड़ा विशाल महल है, अनेक सेवक परिकर लगे हुए हैं। और जब आए सुदामा तो उनके स्वागत में खड़ी हैं पत्नी और बच्चे। बिना मांगे गोविंद देने वाला है। जैसे बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। याचना धन की मत करो, याचना भक्ति की हो। जितनी भी याचना हो उठे, भीतर उठती है ना, पुत्र की, परिवार की, व्यापार की, नौकरी की, संपदा की, आरोग्य की, ये सब याचनाएं हैं, तुच्छ हैं। एक न एक दिन ये जगत तो छोड़ के चले जाने वाला है। याचना करनी हो तो गोविंद की ही याचना करो कि हे हरि आप मिल जाओ, आप मिल जाओ, आप मिल जाओ। याचना करनी हो तो भगवान की भक्ति की याचना करो कि भक्ति मिले, भक्ति मिले। देखिए भरत जी भगवान के चरणों में बैठे हैं, उनको लिवाने के लिए गए हैं चित्रकूट। तो राघवेंद्र ने कहा हम तो आएंगे नहीं, क्योंकि पिता को वचन दिया है, पादुकाएं लेकर के जाओ। अब भरत जब जाने लगे अपनी छाती में पादुकाएं रख करके, तो राम जी के मन में इतना प्रेम उमड़ा। तो राघव ने भरत से कहा, भैया मेरा मन करता है आज मैं तुझे जो तू मांगे वो दे दूं, सिवाय एक वचन के कि मैं लौट करके नहीं आऊंगा 14 वर्ष के बिना। क्या दूं तुझे? तो भरत ने जो मांगा वो सुनने जैसा है। धर्म न अर्थ न काम रुचि, और न चाहूं निर्वाण। धर्म न अर्थ न काम रुचि, और न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान मया। धर्म न अर्थ न काम रुचि, और न चाहूं निर्वाण। मुझे न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, और न चाहूं, न मुझे मोक्ष चाहिए। जन्म जन्म हे राघव आपके चरणों की भक्ति मेरे जीवन में बनी रहे, आपके चरणों से मेरी प्रीत लगी रहे, बस यही वरदान आन। मुझे केवल यही वरदान चाहिए, यह वरदान मैं आन, केवल आपके चरणों की प्रीत। इसलिए तुलसी गाते हैं, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे,
चरण रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तोरे सीदिन बढ़ही अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ही, मेरे निज दिन प्रीत आपके चरणों में बढ़ती रहे और आपका अनुग्रह भक्ति के रूप में मुझे प्राप्त होता रहे। और भक्ति क्या है? भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा में कामादि दोष रहितम कुरुमान समचा। हृदय को काम आदि दोषों से निवृत्त करके निर्भर करने वाली एकमात्र भक्ति ही है जो तुम्हें निर्भर करती है। बाकी तो जगत के जितने भी साधन हैं उन सब में भार है, भक्ति निर्भर है। तो अपने को निर्भर करना चाहते हो तो भगवान से भक्ति की याचना करो। धर्म न अर्थ न काम रुचि और न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान में आन। भगवान से मांगना हो तो भगवान के चरणों की भक्ति मांगी जाए। न मोक्षस्य आकांक्षा भव विभव वांछा पिचन में, न विज्ञानापेक्षा सतिमुखी सुखेच्छा न पुनः अतस्त्वाम संयाचे। हे अपने इष्ट को पुकारो, हे इष्ट, हे गोविंद, हे महादेव, जो भी आपके इष्ट हैं, हे महादेव। न मोक्ष से आकांक्षा, मुझे नहीं चाहिए, पर तेरी भक्ति हो, तेरे चरणों की सेवा मिले, तेरी कथा की सेवा मिले, मैं कथा गाते रहूं, हम कथा सुनते रहें, इतना वरदान ये पर्याप्त है। तो इस भाव के साथ यहाँ पर कथा को विराम दे रहे हैं। महाराज परीक्षित को सांप लगा था, श्रीमद् भागवत महापुराण लेकर के सदगुरुदेव भगवान आए। कथा का प्रारंभ हुआ गुरु के आगमन से और कथा का विश्राम हुआ गुरु पर। दत्तात्रेय महाराज के अनेक गुरुओं का 24 गुरुओं का वर्णन आया है। तो कथा का विश्राम भी गुरु पर होता है। तो जीवन का प्रारंभ गुरु चरणों से हो, जीवन का अंत भी गुरु चरणों की स्मृति में रहे, कथा जीवन में पूर्ण होती रहे। बस इस भाव के साथ यहाँ कथा को विराम दे रहे हैं। 2 क्षण के लिए गुरु नाम कह नानक गुरु बंधन का। ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर हे गुरुदेव शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया। बिन बोलते मेरी बिरथा जानी, बिन बोलते मेरी बिरथा जानी, बिन बोलते मेरी बिरथा जानी, बिन बोलते मेरी बिरथा जानी। आपनु नाम जपाया, ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई। प्रार्थना करिए अपने गुरुदेव से, ठाकुर तुम शरणाई आया। बिन बोलत मेरी वृथा जानी। गुरु के पास जाकर के बोलना नहीं पड़ता, बिना बोले तुम्हारी समस्या, तुम्हारी वृथा, तुम्हारा संशय वो जान लेता है, वो जानता है। बिन बोलत मेरी वृथा जानी। और गुरु करता क्या है? आपनो नाम जपाया। आपनो नाम अर्थात गुरु परंपरा से जो मिला है भगवान नाम, गुरु वही देता है भगवान नाम। आपनो नाम जपाया, ठाकुर आपनु नाम जपाया, ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया। महादेव
गयो मेरे मन का संसार, उतरी गयो मेरे मन का संसार, उतरी गयो मेरे मन का संसार, उतरी गयो मेरे मन का संसार। जब ते दर्शन पाया ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया। उतरी गयो मेरे मन का संसार, उतरी गयो मेरे मन का संसार। जब ते दर्शन पाया ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया। बाह पकड़ी कर लीने अपने, बाह पकड़ कर लीने अपने, बाह पकड़ कर लीने अपने, बाह पकड़ कर लीने अपने। देह अंधकूपित माया ठाकुर, देह अंधकूपित माया। कह नानक गुरु बंधन काटे, कह नानक गुरु बंधन काटे। बिछुरत आने मिलाया ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया। बाह पकड़ कर लीने अपने, गृह अंधकूप ते माया। ये अंधेरे कुएं में, माया के कुएं में पड़ा हुआ है शिष्य, और बाह पकड़ करके उठा लेता है, अंधकार से प्रकाश में रख देता है। गृह अंधकूप ते माया, और कह नानक गुरु बंधन काटे, बिछुरत आन मिलाया। गुरु कौन है? जो बंधन काटता है। बिछुरत आन मिलाया, जिस गोविंद से बिछो हो गया है, जिस गोविंद से बिछुड़ गए हो, और गुरु उस गोविंद से मिला देता है। ये गुरु की महिमा है। गृह अंधकूप ते माया ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया। दुख नाटी सुख सहज समाया, दुख काटे सुख सहज समाया। दुख काटे सुख सहज समाया, दुख काटे सुख सहज समाया। आनन आनन गाया ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ने धर्मराज धर्मात्मा परीक्षित, 27 बार धर्मात्मा परीक्षित कहा गया है। धर्मात्मा परीक्षित को ईश्वर से मिलाया है।
ये गुरु की करुणा है, भागवत गुरु मुख से निकला हुआ अमृत रस है। तो हम सब ने गत 7 दिवसों से इस अमृत रस का पान किया। हमारे जीवन में भी गुरु भक्ति, गोविंद भक्ति, नर भक्ति, नारायण भक्ति बनी रहे, नर सेवा और नारायण भक्ति बनी रहे। इस भाव के साथ यहाँ पर कथा को विराम दे रहे हैं। अंत में संक्षेप में राधा का क्या हुआ इसके प्रति थोड़ा संशय रह जाता है सदा, क्योंकि भगवान के 16,100 विवाह हुए। राधा कहाँ गई, राधा कौन है, राधा का क्या हुआ? तो संक्षेप में एक दृष्टांत दूं। नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं, कुल गुरु हैं गर्गाचार्य महामुनि गर्ग। और महामुनि गर्ग ने गर्ग संहिता में एक संकेत दिया। 125 वर्ष के वे द्वारिका में 60 लाख यदुवंशी आपस में युद्ध करके मारे गए। और उसके बाद ही सूर्य भगवान मकर राशि में गए, उत्तरायण आया। और जब सूर्य मकर राशि में हो तो कुरुक्षेत्र में ब्रह्मकुंड में अपने पूर्वजों के निमित्त तर्पण करने पर पूर्वजों को तृप्ति प्राप्त होती है, ऐसा एक सनातनी विधान है। तो भगवान भी कुरुक्षेत्र में जो अपने 60 लाख यदुवंशी मारे गए हैं उनको तर्पण देने के लिए, अर्घ्य देने के लिए कुरुक्षेत्र के लिए निकले। जब इंद्रप्रस्थ पहुँचे, वर्तमान का दिल्ली, तो वहाँ पर याद आई यशोदा और नंद बाबा, वो भी तो मेरे माता पिता हैं, अगर जीवित नहीं हो तो उनको भी मैं वहाँ तर्पण दूंगा, एक बार चल करके ब्रज में देख लेते हैं। तो नंद बाबा ने एक संकेत दिया कि 125 वर्ष में भगवान ब्रज में लौट करके आए। खबर लगी सबको, सब लिवाने के लिए गए कृष्ण को। नंद और यशोदा को बताया, बूढ़ी माँ रोते रोते तो नेत्र की ज्योति खो गई है। नंद बाबा भी 234 वर्ष के लगभग हो गए हैं, बूढ़े हो गए। जब कृष्ण आए तो अपनी कांपती उंगलियों से कान्हा को टटोलती हैं और कहने लगी, लाला तू तो बहुत बड़ा हो गया, किंतु तुझे माँ की याद नहीं आई। अब भगवान कैसे कहेंगे कि उधो के कांधे पर सिर रख करके तो रोज रोता था, उधो मोहे व्रज विसरत नाही। कैसे कहूँ अम्मा कि मैं तुझे भूला ही कब था? नहीं माँ, मैं तुझे नहीं भूला था। कान पकड़ती है अम्मा। सोचे कैसा प्रेम है, वात्सल्य है कि ब्रह्मपुत्र बन करके आया है तो भी माँ तो माँ ही है। वो ब्रह्म है भले ही, वो द्वारिकाधीश है, द्वारिका का सम्राट है जगत के लिए, किंतु मेरे लिए तो मेरा बालक है। कान पकड़ती है। इतने विवाह तूने किए, एक विवाह का सुख तो माँ को भी देता नहीं, मुझे बुलाते तो सही। भगवान रोने लगे। बहुत देर तक नंद यशोदा कृष्ण रोते रहे। तब गोपियां आती हैं, वो कहती हैं, कृष्ण हम तुम्हें समाधान देंगे। सोचिए भक्ति में कितनी सामर्थ्य है कि भगवान को कहती हैं कि हम तुम्हें समाधान दे देंगे। ये भक्ति में ही सामर्थ्य है कि भगवान के साथ मान भी है ना, मनुहार भी है, उनके साथ रोष भी है, झगड़ना भी है, उनको समाधान भी दिया जा रहा है। और रोते हुए गोपियाँ कृष्ण से कहती हैं, हम तुझे समाधान देंगे यदि तुम हमारी राधिका के साथ विवाह कर लो। तो गर्गाचार्य मुनि ने राधिका के साथ भगवान का विवाह गर्ग संहिता में संपन्न कराया है। ऐसा हमें गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ। और कुल पुरोहित कोई बात कहे तो उसकी प्रामाणिकता है महाराज, है ना, क्योंकि कुल पुरोहित को कुल के बारे में सारी जानकारी होती है। और गर्गाचार्य कुल पुरोहित हैं, उनको सारी जानकारी है। तो उन्होंने कोई बात लिखी है तो प्रमाण, एक ऋषि का प्रमाण पर्याप्त है मेरी व्यास गादी के लिए कि भगवान का बसंत पंचमी के दिन राधिका के साथ विवाह हुआ। और जो कृष्ण के व्रज छोड़ के जाने पर व्रज का रंग राग सब छूट गया था, व्रज का रस जो चूक गया था कृष्ण के आने पर और राधिका के साथ विवाह करने पर, वो रंग रास वो फिर लौट करके आया है। और पूरे व्रजवासियों ने बसंत पंचमी का वो दिन एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया और होली का उत्सव मनाया, रंगोत्सव हुआ। और आज भी ब्रज में बसंत पंचमी के दिन से ही रंगोत्सव का प्रारंभ होता है, होली उत्सव। तो भगवान का राधिका के साथ विवाह हुआ। बोलिए जुगल सरकार की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। और सब प्रेम से एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हुए, फूलों का वर्षण करते हुए, माखन मिश्री का प्रसाद बांटते हुए प्रेम से होली उत्सव मनाने लगे। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। आज ये
ये होली जो है व्रज की होली है। ये हमारी उत्तराखंड की बैठकी होली नहीं है, ये व्रज की होली है, ठाड़ी होली है। और उसमें भी जो ठाड़े नहीं उठते उनके लिए लट्ठमार भी है ना, लट्ठमार होली है। तो हमारे मिश्रा जी भी आए हैं और इतने दिनों से रिकॉर्ड कर रहे हैं, कथा का प्रसारण कर रहे हैं। आप सब इनके साथ और जितने भी हमारे यजमान परिवार हैं, आप सब मेरे यजमान हैं। तो अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के प्रेम से व्रज की होली का आनंद लेंगे। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया वर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया वर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया वर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। अपने अपने घर सोनिक से, अपने कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे चिराग। प्यारे कौन गावे के कुंवर कन्हैया, प्यारे कौन गावे के कुंवर कन्हैया, प्यारे कौन गावे के कुंवर कन्हैया, प्यारे कौन गावे की गोरी रे रसिया, कौन गावे की गोरी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। श्री बाकी बिहारी लाल की जय हो। कुंवर कन्हैया, प्यारे नंद गावे के कुंवर कन्हैया, वो नंद गावे के कुंवर कन्हैया, प्यारे नंद गावे के कुंवर कन्हैया, प्यारे बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, बरसाने की राधा गोरी। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। कौन वरण के कुंवर कन्हैया, प्यारे कौन वरण के कुंवर कन्हैया, प्यारे कौन वरण की गोरी रे रसिया, कौन वरण की गोरी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। श्याम वरण के कुंवर
कन्हैया प्यारे श्याम वरण के कुंवर कन्हैया प्यारे श्याम वरण के कुंवर कन्हैया प्यारे श्याम वरण के कुंवर कन्हैया प्यारे गौर वरण की राधा रे रसिया गौर वरण की राधा रे रसिया आज बिरज में होली रे रसिया आज बिरज में होली रे रसिया होली रे रसिया भरजोरी रे रसिया होली रे रसिया भरजोरी रे रसिया आज बिरज में होली रे रसिया आज बिरज में होली रे रसिया हो होली है हो होली है नंदगांव के कुंवर कन्हैया बरसाने की गोरी है नंदगांव के कुंवर कन्हैया बरसाने की गोरी है हो होली है हो होली है होलियों में उड़े रे गुलाल की राधा रानी रंग बरसे हाँ होलियों में उड़े रे गुलाल की राधा रानी रंग बरसे 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 होलियों में उड़े रे गुलाल की राधा रानी रंग बरसे होलियों में उड़े रे गुलाल की राधा रानी रंग बरसे मारी राधिका चूनर ओढ़े मारी राधिका चूनर ओढ़े ओ मारी राधिका चूनर ओढ़े मारी राधिका चूनर ओढ़े मुकुट पहने नंदलाल की राधा रानी रंग बरसे हाँ मुकुट पहने नंदलाल की राधा रानी रंग बरसे 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 होलियों में उड़े रे गुलाल की राधा रानी रंग बरसे होलियों में उड़े रे गुलाल की राधा रानी रंग बरसे राधे मस्ती में झूमते हुए श्री राधे चूड़ी पहने मारी राधिका चूड़ी पहने मारी राधिका चूड़ी पहने मारी राधिका चूड़ी पहने बाजूबंद पहने नंदलाल की राधा रानी रंग बरसे बाजूबंद पहने नंदलाल की राधा रानी रंग बरसे 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 होलियों में उड़े रे गुलाल की राधा रानी रंग बरसे होलियों में उड़े रे गुलाल की राधा रानी रंग बरसे हो होली है हो होली है नंदगांव के कुंवर कन्हैया बरसाने की गोरी है नंदगांव के कुंवर कन्हैया बरसाने की गोरी है हो होली है हो होली है होली खेल रहे होली खेल रहे होली खेल रहे प्यारी राज रंग बरस रहा होली खेल रहे माँ के बिहारी आज रंग बरस रहा और झूम रही दुनिया सारी और झूम रही दुनिया सारी
आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे, होली खेल रहे, होली खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा। अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे। होली है शोर मचा रहे, होली है शोर मचा रहे। झोली भर भर के, झोली भर भर के, झोली भर भर के गुलाल मारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा। और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे, होली खेल रहे, होली खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरसी राधे। बाके बिहारी लाल की देख सकियन के मन हर सा रहे, देख देख सखियन के मन हर सा रहे, देख देख सकियन के मन हर सा रहे, देख देख सखियन के मन हर सा रहे। बाके बिहारी आज प्रेम बरसा रहे, बाके बिहारी आज प्रेम बरसा रहे। मेरे बाके बिहारी आज प्रेम बरसा रहे, बाके बिहारी आज प्रेम बरसा रहे। उनके संग में है, उनके संग में है, उनके संग में है राधा रानी, आज रंग बरस रहा। उनके संग में है राधा प्यारी, आज रंग बरस रहा। और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे, होली खेल रहे, होली खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा। आज नंद बाबा ने धूम मचाई है, धूम मचाई है, आज नंद बाबा ने धूम मचाई है, आज नंद बाबा ने धूम मचाई है। प्रेम भरी होली की झलक दिखाई है, प्रेम भरी होली की झलक दिखाई रंग है। भर भर के, रंग भर भर के, रंग भर भर के मारी पिचकारी, आज रंग बरस रहा। रंग भर भर के मारी पिचकारी, आज रंग बरस रहा। और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे, होली खेल रहे, होली खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा। हम धूम मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में, हम धूम मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। श्री राधे तेरे बरसाने में, श्री राधे तेरे बरसाने में, श्री राधे तेरे बरसाने में, श्री राधे तेरे बरसाने में। परिक्रमा होए होए होए, परिक्रमा लगाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में, परिक्रमा लगाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। हम धूम मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में, हम धूम मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में, श्री राधे तेरे बरसाने में, श्री राधे तेरे बरसाने में, श्री राधे तेरे बरसाने में। होली के रसिया की जय, माँ के प्यारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इस आनंद उत्सव के साथ
इस कथा को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। संकल्प था कि भगवान के 3 स्वरूप हैं, सत्य चिद आनंद। तो सत्य और चिद तो हमारे पास है, आज आनंद की प्राप्ति भी हुई। इस भाव के साथ यहाँ पर कथा को विराम। आगे हमारे आचार्य वर्ग आप सबको निर्विघ्न कार्य संपन्न होने पर, एक निर्विघ्न यज्ञ संपन्न होने पर मेरी व्यास गादी की ओर से अशेष शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सबके जीवन में भगवान की भक्ति निरंतर उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। मेरे भगवान के, मेरे गोविंद के चरणों में आपकी प्रीत बढ़ती रहे। आपको खूब धन मिले, ऐश्वर्य मिले, सामर्थ्य मिले, बल मिले, प्रज्ञा मिले, आरोग्य मिले और आपके धन का दशांश फिर लगे और ऐसे ही यज्ञ आपके नीलमत्था क्षेत्र में निरंतर होते रहें। इस भाव के साथ अपनी वाणी को यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और दीपोत्सव आ रहे हैं, दीपावली का उत्सव आना है निकट में, और आप सबको मेरी व्यासपीठ की ओर से दीपोत्सव की अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप सबके जीवन में प्रकाश और प्रकाश ही बढ़ता रहे। हस्तो पुष्पं गृह्यताम् ॐ अथ गणपति ध्यानं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिजम्बुफलचारुभक्षणं ममाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं सद्यबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ध्यानं ध्यानार्थे पुष्पाणिं समर्पयामि। हस्तो पुनः पुष्पं गृह्यताम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरदूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीहनुमद्देवताभ्यो नमः। ध्यानं ध्यानार्थे पुष्पाणिं समर्पयामि। हस्तो पुनः पुष्पं गृह्यतां स्वच्छन्दो पात्रदेहाय विशुद्धो ज्ञानमूर्तये सर्वस्मै सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने नमः। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वसंभव भवता लोकनाथेन सनाथा वयमुच्यत। ध्यानं ध्यानार्थे पुष्पाणिं समर्पयामि। आसनार्थे पुष्पं नानारत्नसमायुक्तं मुक्ताहार विभूषितं पुष्पसिंहासनं चारु प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पासनं समर्पयामि। पाद्यो जलम् ॐ एतावानश्च महिमातो जायाश्च पूरुखः पादोश विश्वा भूतानि त्रपादश्यामृतं दिवे। हस्त्यो वर्गान्त्रपादोर्धौदेत्पुरुखः पादोष्येह भवत्पुनः ततो विक्वञ्जक्रामत्सासनानसनेऽभि आचमन्यं जलम् ॐ ततो विराडजायत विराजो अधिपूरुखः सजातो अत्यरिच्यत पश्चाद्धूमिमथो पुरः। त्वां गन्धर्वावखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वानक्षमादमुच्यत। गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि अमृतस्वरूपेण नैवेद्यं निवेदयामि। आचमन्यं जलं समर्पयामि। सफलाताम्बूलसहितफलं निवेदयामि। द्रव्यदक्षिणायां समर्पयामि। हस्तो पुनः पुष्पं गृह्यतां श्रीमन्व्यासदेव ध्यानं कुर्यात्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्रीमन्व्यासदेव चरणकमलेभ्यो नमः। ध्यानं ध्यानार्थे पुष्पाणिं समर्पयामि। हस्ते वर्गाम् ॐ त्रिपादोर्धौदेत्पुरुखः पादोषेह भवत्पुनः ततो विक्वञ्जक्रामत्सासनानसनेऽभि त्वां गन्धर्वावखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वानक्षमादमुच्यत। अक्षण्णमिमदन्त यवप्रिया अधूखत अस्तोखत स्वभानवो विप्राणविष्ठय मतियोजाविन्द्रते हरे। माल्यादिनी सुगन्धिनी मालत्यादिनी वै प्रभो मायाहृतानि पुष्पाणिं पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। पुष्पज पुष्पमालायां समर्पयामि। बोलिए व्यासी महाराज की जय। अर्चन विधि सर्वं परिपूर्णमस्तु अस्तु परिपूर्ण।
द्रव्य दक्षिणायां समर्पयामि हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमपेजं विभावशो अनंत पुण्य फलदा मत शांति प्रियच्छ मे नीरांजनम कुर्यात। सभी लोग मंच के समीप नीचे पहुंच जाएंगे आरती के लिए। सभी लोग आरती नीचे सही करेंगे प्रेम पूर्वक। ओम इदगुंघविः प्रजननं मे असुदशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मशने प्रजाशने पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करो त्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुने, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ गोल, सन्मार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजय श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित पाणो महासायक चारुचापम, नमामि रामं रघुवंशनाथ, नमामि रामं रघुवंशनाथ, नमामि रामं रघुवंशनाथ।
ओम जले शीतलीकरणं कुर्यात् देवताभिवन्दनं श्रीमन्व्यासदेवाय अभिवन्दनम् अदमन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ओम जगनेन जगनामय जन्त देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सचन्द्रचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् रामाय विद्महे पुरुषोत्तमाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् पवनपुत्राय विद्महे रामदूताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् श्रद्धा भक्त्या हार्दप्रेम्णा समर्पिता मन्त्रपुष्पाञ्जलिश्चाय कृपया प्रतिगृह्यताम् नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहाणां परमेश्वरः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए गणपति महाराज की जय, शिव शंकर भगवान की जय, श्री श्री अम्बे मात की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, व्यासी महाराज की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। श्री व्यास जी महाराज से प्रसाद लेने के लिए कृपया एक एक करके मंच पर आएं और मंच पर बहुत अधिक भीड़ ना लगाएं, सबको प्रसाद मिलेगा। अगर आप शांति व्यवस्था से एक एक करके मंच पर आएंगे तो व्यवस्था बनी रहेगी। कृपया अव्यवस्था